दिव्य भारत वर्ष है। इसलिए भगवान के सारे अवतार केवल भारत में हुए। 24 अवतार हैं भगवान के, 24 में 10 प्रधान हैं, और वे सबके सब भारत में ही हुए, क्योंकि धर्म की स्थापना धर्म भारत भूमि में आवश्यक है। धर्म संस्थापनार्थाय भगवान का अवतार होता है, और वो धर्म प्राण देश केवल भारतवर्ष है। बोल भारत माता की। भारतवर्ष की गौरव गाथा सुखदेव जी ने मुक्त कंठ गाई। भूगोल, खगोल और नरकों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है पंचम स्कंद में शिशुमार चक्र के माध्यम से। नरकों का 28 प्रकार से वर्णन किया है, 28 प्रकार के नरक पंचम स्कंद के 26वें अध्याय। किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना मिलती है। यस्तु पर वित्तापत्ति कलत्रान्यपहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुष आदि का अपहरण कर लेते हैं। ऐसे पापात्माओं को अति भयानक ही तामिस्त्रे नरके बलान्य पात्यते। जो दूसरों की धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि का अपहरण कर लेते हैं, ऐसे पापात्माओं को तामिस्र नरक में तपती हुई भूमि पर, आग में तपी भूमि पर पटक दिया जाता है। जो नरकों का वर्णन किया परीक्षित डर गए, हाथ जोड़ के बोले महाराज इन नरकों से बचने का भी कोई उपाय है। सुखदेव जी बोले बिल्कुल है, तो वही बता दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं तो सुनो परीक्षित, नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़े गंदे होते हैं तो दो ही तरीके हैं, साबुन लेके खुद साफ कर लो, और फुर्सत ना हो तो धोबी घाट पर भेज दो। ये जो शरीर है ना, ये भी वस्त्र है। इसमें यदि पाप का दाग लग गया तो प्रायश्चित का साबुन लगा के साफ करना पड़ेगा, और यदि आपने प्रायश्चित नहीं किया तो नरकों में धोबी घाट बनाए बैठे हैं यमराज, अच्छी तरह इसकी सफाई करेंगे। आप अपने कपड़े को जितने प्यार से धोएंगे उतना धोबी थोड़ी धोएगा। धोबी धुलाई तो करता है पर धुनाई भी खूब करता है, वो कपड़े पर बिल्कुल दया नहीं दिखाता। इसलिए पाप कोई बन जाए तो प्रायश्चित खुद करो, नहीं करोगे तो यमराज फिर सफाई करेंगे। परीक्षित हाथ जोड़ के बोले महाराज अब किस पाप का क्या प्रायश्चित है, हम किससे पूछते फिरें। आप तो कोई ऐसा प्रायश्चित बता दो जिसके करने से सारे पाप धुल जाएं। सुखदेव जी कहते हैं अच्छा तो नोट करो। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्ति कास्नेन निहार अंधकार को दूर करने के लिए कोई बल्ब जलाता है, कोई दिया जलाता है, पर संपूर्ण अंधकार तो तभी जाता है जब भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। ऐसी पापों के प्रायश्चित भी हैं। चंद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, पर सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम का वह प्रचंड मार्तंड जब उदित होता है तो जीव के जन्म जन्मांतरों के समस्त पापों को दग्ध कर देता है, भस्म कर देता है। बोले महाराज आज तक ऐसा कभी हुआ है? बोले बिल्कुल हुआ है। तो दीजिए कोई प्रमाण। तब सुखदेव जी ने एक इतिहास की कथा सुनाई। कान्य कुब्जे द्विजकश्चिद्दासी पति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्यासन सर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। पढ़ा लिखा विद्वान भी था, पर दुर्भाग्य से जंगल में समिधा लेने गया हवन की लकड़ी, और उस जंगल में एक गणिका वैश्या जो किसी
के साथ घूम रही थी, वन विहार कर रही थी, उसको इसने देख लिया। उसकी सुंदरता पर इतना दीवाना हो गया कि अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, मैया बाप सबको छोड़ छाड़ के उसी के साथ रहने लगा। उसी के द्वारा 10 बच्चे पैदा किया। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक साधु के कहने पर नारायण इसने रख लिया। नारायण पुत्र में इसकी बहुत अधिक आसक्ति हो गई और जब इसके मरने का समय आया तो भयंकर यमदूत इसे लेने आए। यमदूतों को देख के यह घबरा गया, बेटा नारायण बचाओ, जोर से चिल्लाया। और भगवान के पार्षदों के कान में आवाज पड़ गई, अरे ये तो नारायण भक्त कोई संकट में है भाई। तो तुरंत भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों में वो धक्का मारा कि दूर गिरे। खबरदार जो अब इसको हाथ लगाया था। यम के दूत उठ के खड़े हो गए और बोले, क्यों भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? पहले ये बताओ हमको धक्का क्यों मारा? विष्णु दूत बोले, तुम काले कलूटे कहां से आए हो, पहले ये बताओ, अपना परिचय दो। बोले, हम यमदूत हैं महाराज, ये पापियों को पकड़ने का काम करते हैं, ये महादुष्ट पापी है इसलिए लेने आए हैं। आप कौन है? बोले, हम नारायण के सेवक हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आते हैं। तुम सुन नहीं रहे थे? कितनी जोर से चिल्ला रहा था नारायण बचाओ, फिर भी तुमने हमारे व्यक्ति पर हाथ उठाया। यमदूत बोले, महाराज आप धोखा खा गए, ये आपके नारायण को नहीं जानता, ये अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है, इसके बेटे का नाम है। विष्णु दूतों ने कहा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बेटे का नारायण नाम यदि है तो 4 साल पहले रखा गया है, किंतु हमारे प्रभु का नारायण नाम तो अनादिकाल से है। तो पहले ये फैसला हो जाए ये नारायण नाम किसका माना जाए। विष्णु दूतों ने कहा, सुनो यमदूतों, एक बात कान खोल के सुन लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भगवान नाम में जो शक्ति है उसका ज्ञान तुम्हें हो या न हो, पर तुम प्रभु का नाम लेते रहे तो नाम की शक्ति अपना काम करेगी। तुम उस शक्ति से भले ही अपरिचित हो, जैसे बिजली के तार में करंट होता है, किसी को ज्ञान हो या किसी को न हो, पर जिसको ज्ञान है वो तार पकड़ेगा तो करंट लगेगा ही उसे।